सुप्रभात प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की कक्षा में हमारा विषय है गद्य आकलन। गद्य आकलन पर प्रश्न निर्मित कैसे करें। अक्सर हमारे बच्चे इसे बेहद सरल समझकर कई गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे बड़े प्रश्न निर्माण करना, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर ही नहीं हो आकलन में, या फिर उत्तर भी स्वयं लिख देना, वगैरह वगैरह। तो आइए हम देखते हैं कि आकलन प्रश्न निर्मित कैसे की जाए। बच्चों, समझ लें कि परीक्षा में अपठित गद्य परिच्छेद दिया जाता है और यह परिच्छेद 100 से 120 शब्दों का होता है। पहले हम प्रश्न के उत्तर लिखते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। हमें प्रश्न निर्माण करना पड़ता है। प्रश्न निर्मिति एक भाषाई कौशल है। एक अच्छा प्रश्न अच्छे आकलन क्षमता की निशानी है। तो प्रश्न कैसे निर्माण करें? प्रश्न ऐसे हो जिसके उत्तर एक वाक्य में ही हो। बहुत अधिक शब्दों में या बहुत अधिक वाक्यों में नहीं होने चाहिए उसके उत्तर। जितना हम अधिकाधिक अभ्यास करेंगे बच्चों, उतना ही प्रश्न आसान बन जाएगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए पूछा जाता है और बच्चे बहुत सारे प्रश्न लिख के आ जाते हैं। ध्यान रखें, केवल 4 ही आपको लिखना है। प्रश्न सार्थक और प्रश्न प्रारूप के अनुसार हो। कैसे हो प्रश्न? सार्थक हो। एक वाक्य या वस्तुनिष्ठ शब्द समूह में प्रश्न का उत्तर हो। यह भी बात ध्यान में रखनी है। निर्मित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। जब आपका प्रश्न हो गया तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देना बहुत ही आवश्यक है। केवल प्रश्न तैयार करना है। क्या करना है बच्चों? केवल प्रश्न तैयार करना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न संपूर्ण गद्यांश पर होना आवश्यक है। पूरे गद्यांश पर जितना भी आपको दिया गया है उस पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। केवल 2 या 4 वाक्य में नहीं, पूरे गद्यांश पर लिखना है प्रश्न। शीर्षक दीजिए जैसा प्रश्न न लिखा जाए। शीर्षक नहीं पूछना है। प्रश्न संक्षिप्त, मार्मिक एवं स्पष्ट होना चाहिए, जिसका उत्तर गद्यांश में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे प्रश्न नहीं लिखना है जिसका उत्तर ही गद्यांश में नहीं प्राप्त हो। प्रश्नवाचक शब्द, इन शब्दों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे कि कितना, किसका, कौन सा, कौन से, कौन सी, कैसे, क्यों, क्या, कहाँ, कब, कौन। आप समझ गए बच्चे? अब परिच्छेद की ओर हम बढ़ते हैं। एक परिच्छेद में उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ। रात तूफानी थी। पहले बारिश, फिर बर्फ की बारिश और बेहद घना कोहरा। अगर हवा तेज न होती तो शायद इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। पर हवा और हवा में फर्क होता है। यह तो तूफानी हवा थी जो तीर की तरह लगती थी। गाड़ी वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसका ब्लोअर खराब था, नहीं तो गाड़ी कुछ तो गर्म हो जाती। दूरी के हिसाब से वह शाम 4 बजे जिनीवा पहुंच जाता। फिर कम्यून खोजने में आधा घंटा लगता और हद से हद वह कम्यून के दोस्तों के साथ 5 बजे बैठा हुआ चाय पी रहा होता। लेकिन
बर्फ के तूफान ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। दोस्तों ने बताया था कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। वह था भी, पर बेमौसम आए तूफान ने सब चौपट कर दिया था। जिनीवा जाने वाली सड़क तो बहुत शानदार है। वैसे यूरोप के सभी देशों की सड़कें शानदार हैं, पर तूफान का कोई क्या करे। फॉग लाइट्स न होती तब तो ड्राइव करना संभव ही न होता। दिन में ही घना अंधेरा छाया हुआ था। उसे लग रहा था कि ऐसे तूफान में जिनीवा पहुंचना शायद मुमकिन नहीं होगा। अब बच्चों, यह परिच्छेद आपको, यह गद्यांश आपको दिया गया है। इस पर आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे करने हैं। रात कैसी थी? रात कैसी थी? प्रश्न 1, जिसका उत्तर आपको सबसे पहले ही मिल जाता है कि रात तूफानी थी, लेकिन उत्तर आपको नहीं लिखना है, केवल प्रश्न लिखना है। हवा शरीर में कैसी लगती थी? अब इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है। हवा शरीर में तीर की तरह लगती थी। जिनीवा जाने वाली सड़क कैसी है? जिनीवा जाने वाली सड़क बहुत शानदार है। फॉग लाइट्स न होती तब क्या करना संभव न होता? फॉग लाइट्स न होती तो ड्राइव करना संभव ही न होता। यह इसका उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन केवल आपको प्रश्न ही निर्माण करने हैं। 4 प्रश्न लिखने हैं। तो बच्चों, आपने समझ ही लिया होगा कि किस कौशल के साथ प्रश्न निर्माण करना है, जिससे पूरे अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो 1-2 आकलन प्रश्न निर्मिति अभ्यास के लिए कीजिए आज ही। धन्यवाद।